तो ये है तो बड़े तपस्वी, लेकिन हमेशा भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। दुर्वासा ऋषि के पास में बोले ये तपस्वी तो बहुत है लेकिन क्रोध ज्यादा करते हैं। पहुंच गए विष्णु जी के पास। अब जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंची, विष्णु जी का मुख देखा तो विष्णु जी सामने देख रहे थे, लक्ष्मी जी को देख के पलट गए। विष्णु जी ने आसपास घुमा दिया लक्ष्मी जी को, लेकिन लक्ष्मी जी भी घूमे, विवाह करूंगी तो इन्हीं से। बोले भले ही इनमें कमी हो लेकिन हैं बड़े अच्छे, विवाह तो मैं इन्हीं से करूंगी। लक्ष्मी जी ने तुरंत वरमाला उठाई और विष्णु जी के गले पर डाल दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसके बाद फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और उसमें से धनवंतरी भगवान निकलते। धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के बाहर आए और जैसे ही अमृत का कलश लेकर के बाहर आए तो सबने कहा कि हम पहले पिएंगे, कोई कहता हम पहले पिएंगे, कि दैत्य कलश लेकर भाग जाते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों से कहा कि देखो ये कलश मुझे दो, क्योंकि दैत्य जो है मोहित हो गए थे मोहिनी भगवान से। कलश दे दिया और कहा दैत्य और देवता सब अपनी अपनी लाइन बना के अलग अलग बैठे। कहा मैं सबसे पहले ऊपर ऊपर का जो अमृत है वो देवताओं को पिला दूं और नीचे का जो गाढ़ा अमृत है वो दैत्यों को पिला दूंगी। अब जैसे ही देवताओं को अमृत मोहिनी भगवान पिला ही रहे थे कि उसी समय एक दैत्य आता है और देवता का रूप लेकर के बैठ जाता है। मोहिनी भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया कि इतने में ही चंद्रमा ने बोला कि प्रभु ये देवता नहीं है, दैत्य है, रूप बदल के बैठा है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया, लेकिन गला कटा तब तक अमृत नीचे उतर चुका। तो वही दैत्य राहु और केतु के रूप में है। उसके दो भाग हो गए, ऊपर का राहु हो गया, नीचे का केतु हो गया। और तब से ही राहु की दशा चंद्रमा पे पड़ने लगी। कहा राहु केतु की दशा चंद्रमा पे पड़ती है। चंद्रमा से तब से ही दुश्मनी हो गई। मोहिनी भगवान अमृत पिला करके वहां से चले जाते हैं और जैसे ही वहां से गए कि यहाँ देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों पर युद्ध होने लगा। और जैसे ही देवता दैत्यों पर युद्ध होता है, देवताओं ने अमृत पी रखा था फिर भी देवलोक छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ माता अदिति अपने पति कश्यप से कहते हैं कि प्रभु स्वामी मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्रों को उनका राज्य मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो माता अदिति ने कश्यप जी के कहने पर एक व्रत किया और उस व्रत से कहा कि उस व्रत के करने से 52 अंगुल के एक पुत्र, 52 अंगुल का एक ब्राह्मण पुत्र माता अदिति के यहाँ पे प्रकट होता है, जिसे वामन भगवान कहते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। कहा बटुक भगवान 52 अंगुल के हैं और जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा है वहीं पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही जहाँ यज्ञ कर रहा था वहां पे पहुंचे तो सैनिकों ने आकर कहा महाराज आपके द्वार पर एक बामन आया है, भिक्षा मांग रहा है। राजा बलि बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आए भिक्षा देने के लिए, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। कि इतने में ही शुक्राचार्य जी आ गए। बोले राजा बलि, ये विष्णु है, सब कुछ छल लेगा तुमसे, सब कुछ ले जा लेगा, इसे कुछ मत देना। ये 3 पग में तुम्हें गरीब बना देगा, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने देगा, सब ले जा लेगा, इसे कुछ मत देना। लेकिन राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, यदि विष्णु देव मेरे यहाँ पे आए हैं मांगने के लिए, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है, कि इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या होगा। संकल्प करवा देते हैं, संकल्प लो कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे। संकल्प ले लिया और कहा आज विष्णु भगवान राजा बलि के यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आए। क्या? हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलेने आए। तो सभी लोग भजन में तालियों की सेवा भी करिए, क्योंकि आगे जाके राम जी का जन्म होना है, फिर आगे जाके कृष्ण जी का जन्म होना है। तो अभी आए हैं बामन भगवान, फिर आएंगे राम जी। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलेने आए। बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलेने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलेने आए। बामन का रूप बनाए, बलि राजा छलेने आए। छलने आए, छलने आए, छलने आए हम, छलने आए। छलने आए हम, छलने आए। छलने आए हम, छलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन का रूप बनाए, राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथ का मंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए। हाथ का मंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए। हाथ का मंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए। हाथ का मंडल बुलाए, बलि राजा को छलने आए।
चोटी सोहे, तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ सोहे, सिर पे चोटी सोहे। चरण सुहावन लाए, बलि राजा को चले आए। चरण पड़ावन सुहाए, बलि राजा को चले आए। बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। पावन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। पावन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। पावन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। चलने आए हम, चलने आए। चले आए हाँ, चलने आए। चलने आए हाँ, चलने आए। चलने आए हाँ, चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि पावन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। बलि राजा को चले आए। कहा बामन का रूप लेकर के बलि राजा के यहाँ आते हैं और 3 पग भूमि मांगते हैं। कहा एक पग में नीचे के 7 लोक नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के 7 लोक नाप लिए और कहा राजा ने बताओ तीसरा पग कहाँ धरूं। राजा बलि कहते हैं तीसरा पग मेरे सर पे रख दीजिए। और तीसरा पग वामन भगवान ने जैसे ही सर पे रखा कि राजा बलि तुरंत सुतल लोक पहुंच गए और सुतल लोक के राजा बन गए। बोले वामन भगवान की जय हो। कहा कि सुतल लोक का राजा बना दिया। और आगे जाके कहा सगर महाराज होते हैं। सगर महाराज ने यज्ञ किया, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था कि इंद्र घोड़ा चुरा के ले जा लेता है। घोड़ा को लेने के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र जाते हैं। कपिल देव मुनि के आश्रम पे घोड़ा मिलता है तो 60,000 पुत्र कपिल मुनि को अपशब्द कहते हैं, जिनके क्रोध अग्नि से जल करके 60,000 पुत्र भस्म हो जाते। और जैसे ही भस्म हुए तो उनके उद्धार के लिए कहा दिलीप, अंशुमान और इन्हीं के वंश में हुए श्री भागीरथ जी महाराज। भागीरथ जी ने गंगा जी की तपस्या की और गंगा माता प्रसन्न हो गई और भागीरथ जी के साथ इस धरा पर, इस भूमि पर आती हैं और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करती हैं। बोल गंगा मैया की जय हो। बोले इन्हीं के वंश में आगे जाके बहुत राजा हुए हैं
और उन्हीं में से कहा कि राजा खटवांग होते हैं, दिलीप होते हैं, दिलीप महाराज के रघु होते हैं, और रघु के नाम से ही रघु वंश चलता है। कहा रघु महाराज के नाम से रघु वंश चलता है। और रघु महाराज के होते हैं अज, और अज महाराज के होते हैं दशरथ, और दशरथ जी की कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ ऋषि को बताया। वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। उसमें से चरु निकलती है, और जब चरु निकली तो उसे रानियों में बांटा गया, तीनों रानियों में। और जब तीनों रानियों में बांटा गया तो कहा तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों गर्भवती होती हैं। और सही समय आने पर नौमी तिथि आती है। नौमी के दिन के 12 बजे आज बाबा तुलसीदास जी की कलम स्वयं नाचने लगती है, अपने आप स्वयं नाचने लगी। क्यों? क्योंकि इस धरा पर, इस भूमि पर साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राजा रामचंद्र सरकार आने वाले हैं। बोले सरजू मैया कल कल करके धीरे धीरे मंद मंद बहने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, अयोध्या का वातावरण सारा हरा भरा हो गया। और नौमी आई थी, दिन के ठीक 12 बजे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, माघ दिवस अति शीत नभावा, माघ दिवस अति शीत नभावा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नौमी के दिन के ठीक 12 बजे श्री राजा रामचंद्र का अवतार होता है, और सभी देवता मुनि साधु संत अप्सराएं गंधर्व सब भगवान का स्वागत करते हैं, सब भगवान की स्तुति करते हैं। तो हम सभी लोग भी राजा रामचंद्र जी का स्वागत करेंगे, स्तुति करेंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। तो आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों से स्वागत करें। उभय प्रकट कृपाला, चारों भैयाओं की जय हो। अयोध्या में श्री राजा रामचंद्र सरकार पधारते हैं। चारों भाई आते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कन्हैया का मथुरा के जेल में जन्म हुआ, गोकुल में झूला झूला, पुनः मथुरा आए, कंस को मारा, द्वारिका में विवाह किया, और वहां से फिर स्वधाम गमन चले गए। परीक्षित जी कहते हैं हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। बोले भगवान का जन्म हो गया? बोले हो गया। परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी आप मुझे सारी कथा संक्षिप्त में सुनाइए, लेकिन मुझे मेरे प्रभु के जन्म की कथा विस्तार में सुनाइए। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज भगवान कृष्ण के जन्म की कथा विस्तार से बताते हैं। क्या? कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययोः राज्यम चोभ्या वंश्यानां
चरितम परमाद्भुतम। कहा राजा ने, मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, और उग्रसेन का जो पुत्र है वो है कंस। कहा कंस बड़ा अधर्मी था। इसकी चचेरी बहन है देवकी। जब देवकी धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी तो इसने सोचा कि मेरी बहन का विवाह करा दूं। वर ढूंढा वसुदेव जी को और वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह करा दिया। अब विदा करने के लिए स्वयं जा रहा था कि ऊपर से आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी हुई। कंस ने निकाला तलवार और कहा मैं देवकी को मार दूंगा। जब देवकी नहीं रहेगी तो संतान कैसे होगी? कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, कंस देवकी को मत मारो, मैं वचन देता हूं कि इसकी हर एक संतान तुम्हें ला करके दूंगा, तुम उन्हें मार देना, देवकी को छोड़ दो। कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस को ला करके दिया। कंस कहता है मुझे इससे भय नहीं है, 8वें से भय है, उसे ले जाओ। कि नारद जी आते हैं, एक कमल का पुष्प देते हैं और कहा कंस इसे 1 से 8 तक गिनो। कंस 1 से 8 तक गिनता है। बोले 8 से 1 तक गिनो, 8 से 1 तक गिना। बोले अब 2 से 8 तक गिनो, 8 से 3 तक गिनो। इस प्रकार कमल के पुष्प की सारी पंखुड़ियां गिनवा दी। बोले अब बताओ पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? बोले ये तो समझ नहीं आया। बोले यही देवताओं की माया है, पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है, छोड़ना मत किसी को। कंस कहता है गुरुदेव बीच में आया कर मेरा मार्गदर्शन करते रहना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। 6 संतान को मार दिया। 7वीं संतान को भगवान ने योग माया के द्वारा गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया और 8म गर्भ में स्वयं साक्षात भगवान विष्णु अंश स्वरूप माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। कहा धीरे धीरे करके समय निकलता है और भादों की अष्टमी आती है। रात्रि के 12 बजे थे कि भगवान का जन्म होने वाला है, कि वहां पे सभी देवता आते हैं और ठाकुर जी का भगवान का जन्म का बोले सभी देवी देवता आए और भगवान के स्वागत की स्तुति करते हैं। तो आप सभी के सामने भी भगवान श्री कृष्ण अपने अंश अवतार बाल स्वरूप में आएंगे, तो आप सभी भी उनका स्वागत करिए। जिस प्रकार से सभी देवी देवता माता देवकी के यहाँ पे स्वागत करने के लिए आए हैं भगवान का, सभी देवता मिलकर के प्रभु का स्वागत करते हैं। और कहा किस प्रकार स्वागत कर रहे हैं? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तो आइए सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान का स्वागत करें।
गोबर को गुलशन सा मेरे ब्रजलाल आए। मेरे ब्रजलाल आए हैं, मेरे ब्रजलाल आए हैं, ओ मेरे ब्रजलाल आए हैं, ओ मेरे ब्रजलाल आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए हैं। चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा बहाकर वो बहाकर प्रेम की गंगा वो बहाकर प्रेम की गंगा अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को बिछा दो अपनी पलकों को मेरे ब्रजलाल आए हैं मेरे ब्रजलाल आए हैं
है तुमने संसार मेरे